नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज आया हूं मध्य प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी स्पेशल डीजी मैत्रीशरण गुप्ता जी के पास, क्योंकि मैत्रीशरण गुप्ता जी ने आज घोषणा की है कि वे इस चुनाव में 3 स्थानों से नामांकन भरने वाले हैं। वे बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भरने वाले हैं, दूसरा और झांसी में भरने वाले हैं, झांसी लोकसभा से, और तीसरा नामांकन वो भोपाल से भरेंगे। इनका कहना है कि ये 3 स्थान से नामांकन भरने के पीछे जो उनका सोच है वो ये कि उनका पूरा जीवन लगभग भोपाल में बीता है। उन्होंने मध्य प्रदेश में आईपीएस की पूरी करीब 35 साल गुजारे हैं। इसके अलावा उनका जन्म झांसी में हुआ है, लेकिन उन्हें संदेश जो अपना देना है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जब खड़े होंगे तो संदेश पूरे देश में जाएगा। तो वे बनारस से भी चुनाव लड़ेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर संदेश क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैत्रीशरण जी। आप एक साथ 3 जगह से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, और आप जानते हैं, कोई आप अनुभवी है, कई चुनाव आपने कराए हैं, 35 साल आईपीएस रहे हैं, आप जानते हैं कि चुनाव अब जो राजनीतिक माहौल है वो कैसा है। हाँ, एक संदेश देने की उद्देश्य से तो ठीक है, लेकिन वास्तव में चुनाव जीत पाएंगे इसमें तो संशय है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है, लेकिन जीत की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहेगी यदि हम लोगों को जगा पाए कि हमारे पास 21 लक्ष्यों के लिए 21 टेक्नोलॉजीज हैं, स्कोप है, स्कीम है, जिसके तहत उन्हें गुलामों के नियम कानूनों से मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें बिना थाने जाए उनकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम के तहत पुलिस जो जिन साक्ष्यों की आज कल्पना नहीं कर पाती है वो साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे। 15 दिन में चालान पेश हो जा पाएगा। आज जो है आम आदमी परेशान है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। जो हमारी नई व्यवस्था है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। जो उसमें रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इतनी भारी है कि भारत सरकार के पास 10 गुना ज़्यादा आय पहुंच जाएगी। हम जो दूसरी बात कह रहे हैं कि आज व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त है, वहीं पे हमारे राजनेता फ्री भी बांट रहे हैं, उन्हें दारूखोर बना रहे हैं, उन्हें श्रम चोर बना रहे हैं। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिसके तहत हम फंडामेंटल राइट टू रोजगार दे रहे हैं, और जिसमें हम उनसे शुरू में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। उन्हें हुनर दिया जाएगा, उन्हें शिक्षा दी जाएगी, और उन्हें आवागमन का साधन दिया जाएगा और टूल्स दिए जाएंगे, और वो कहीं नौकर नहीं बनेंगे, वो सीधे सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। बैकएंड टेक्नोलॉजी उनको वहाँ भेजेगी जहाँ वहाँ जाना है, और ये सभी जो श्रम है वो 1 डिग्री में अलाइन होगा। भारत में इतने सारा एसेट पैदा होंगे कि ये देश बदल जाएगा। देखिए गुप्ता जी, मैं आपको बताऊँ, आपका मुहिम अच्छी है, आपके थॉट अच्छे हैं, आपके सिद्धांत अच्छे हैं, लेकिन इनको लागू करना बिल्कुल कल्पना की बात है। यदि आपको याद हो, विधानसभा चुनाव से पहले मैं आपके पास आया था और आपने कहा था क्राइम फ्री जो आपका भारत मिशन है, इसका ही व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार हम बनाएंगे। लेकिन आपके तो लोग खड़े ही नहीं हुए, ना खड़े हुए, ना कोई वोट, ना कोई विधायक बना। नहीं, जब मैंने ये देखा कि लोग बाग नहीं जाग पाए हैं, तब हमने निर्णय लिया कि खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो हम ऑफर कर रहे हैं उससे ये देश बदल जाएगा। इस देश को राजनेताओं ने दिया क्या है? अनपढ़, गवार, बाहुबली, महाबली और अपराधी। इस देश के लिए शर्म की बात है कि 2024 का जो अभी लोकसभा का जो पार्लियामेंट समाप्ति की ओर है, इसमें 44% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल्स हैं। 29% ब्रिजभूषण जैसे हत्यारे, डकैती, लूट, किडनैपर हैं। ये कैसा देश है? अभी अतीक अहमद जो मारा गया है, जिसने 100 से अधिक हत्याएं की हैं, उसको एक भी सज़ा नहीं मिली। 2023 में पहली सज़ा जो है ना किडनैपिंग पे हुई है, वो भी इसलिए हो गई क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी पहुंच गए हैं। तो आप मुझे बताइए, इस देश में हत्यारे, डकैत, ये जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं और जीतने के लिए भी अपराध कर रहे हैं। ये बताइए, सभी पार्टियां धन को बांट रही हैं, दारू को बांट रही हैं, पैसे को बांट रही हैं, वो आज की तिथि में अपराध है कि नहीं? तो अब एक मिनट मुझे कहने दीजिए।
अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं और जिस जनता से के कारण जीत रहे हैं उस जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हमने डेमोक्रेसी से हम पार्टी कृषि में चले गए हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमने इसे गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी बना दिया। मेरा नहीं, मेरे तमाम सारे दर्शकों का सवाल ये है कि ये कोई आज से नहीं है, 40 साल पहले भी आपने ये सब चीज़ें देखी है। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि आखिर मैथिषण गुप्त ये चुनाव में खड़े होकर क्या संदेश देंगे? और एक जगह से खड़े हो जाते हैं आप, केवल बनारस से, फिर आपको झांसी की क्या जरूरत है, भोपाल की क्या जरूरत है आपको चुनाव लड़ने की? देखिए, हमें तीनों जगह की जनता की तरफ से ये आग्रह प्राप्त हुआ और मुझे लगा कि मुझे वो आग्रह मानना चाहिए, क्योंकि एक मेरी कर्मस्थली है, एक मेरी जन्मस्थली है और एक माननीय नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली है। क्योंकि यह संदेश तभी जाएगा जब हम माननीय नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़े होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने त्रुटि की है। यदि जो मैं पिछले 6 महीने से बार बार कह रहा था कि आप 21 जो है टास्क फोर्स बना दीजिए, मैं उनको मार्गदर्शन दूंगा, आप मुझे नेशनल एडवाइज़र फॉर क्राइम फ्री भारत बनाइए, मैं इस देश को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। 2024 के चुनाव में भाजपा को 500 को पार कर जाएंगे। इसके बारे में हमारे कम से कम 100 वीडियो होंगे। लेकिन नहीं सुनोगे तो आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, जो ये बीज बुआ जा रहा है, यदि 2024 में इसका हमें फ़ायदा नहीं भी मिलता है तो 2029 में निश्चित तौर पर क्राइम फ्री भारत के 543, एक कम नहीं होगा, 543 के 543 व्यक्ति जो है विजयी होंगे। और वो कौन होंगे? वो आम आदमी होंगे, वो कोई नेता नहीं। ये सब आपकी कल्पनाएं हैं। पिछली बार भी आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में मेरी सरकार बन रही है, मेरा मुख्यमंत्री आ रहा है। ये नहीं, लेकिन फिर हमने वहाँ पे व्यक्ति भी खड़ा नहीं किया। हमने आपने कहा तो ये तो बात है, ऐसे तो आप कह देंगे कि अगले चुनाव में भी हम व्यक्ति खड़ा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कहने की बात नहीं है। पिछली बार के अनुभव के आधार पर ही हमने ये निर्णय लिया है कि यहाँ लोगों को जगाने के लिए ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए हमने सबसे पहले 3 जगह पर किया है। आपको बताऊं, मैं धीरे धीरे इस 2024 में भी 543 जगह पे क्राइम फ्री भारत समर्पित निर्दलीयों की टीम खड़ी करने की प्रयास में हैं। हम प्रयास में कितने सफल होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। प्रश्न और है मेरे जी। पहला प्रश्न ये है कि आप बनारस में फॉर्म कब भरने जा रहे हैं, झांसी कब जा रहे हैं और भोपाल कब जा रहे हैं? इनके अलग अलग फेजें हैं। एक फेज में आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो फेज नंबर 3 में भोपाल है, फेज नंबर 4 में झांसी है और फेज नंबर 7 में बनारस है। तो उनके सबकी डेट तय है, उनकी नियत तारीख पे हम ये तो तय है। ऐसा तो नहीं है कि आप बात पे ये कहें कि लोगों की उत्साह नहीं दिखा इसलिए मैंने फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म तो भरेंगे आप? नहीं, हम फॉर्म भी भरेंगे, तीनों जगह से लड़ेंगे भी। और ईश्वर ने चाहा तो कुछ चमत्कारिक परिणाम भी सामने आए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सरदार भगत सिंह की तरह असेंबली में वो स्मोक बम फेंक रहा हूँ जिससे हमारे देश की सोती हुई जनता जग जाए। मैं इस जनता को और इस देश को परिवर्तित कर दूंगा। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि सुन लिया होता तो अब तक उसकी शुरुआत हो चुकी होती। आज आप मेरे दर्शकों को इतना भर बता दें कि मैथिषण जी को कितने वोट मिलेंगे तब इस मुहिम को आगे रखेंगे। यदि मान लीजिए आपको वोट 500 के अंदर मिले, 500 के अंदर मिले, तो क्या इस मुहिम को बंद कर देंगे? नहीं, ये बीज है, इसे अनुकूल वातावरण मिलेगा तो ये वृक्ष बनना ही है। मुझे विश्वास है कि 2029 तक ये महावट वृक्ष बनेगा। कई लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा कल्पना में रहते हैं, आप जो कल्पना करते हैं धरातल की नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति ने कोई बड़ी बात कही है उसके लिए 3 चीज़ें हैं। 1 हैज़ टू डेयर टू ड्रीम इट, 1 हैज़ टू बिलीव इट एंड 1 हैज़ टू अचीव इट। तो हमने एक ठोस योजना बनाई है। उस ठोस योजना के हमने 5500 वीडियो पैदा किए हैं। हमने माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना की थी कि आप अपने एक्सपर्ट की टीम भेजो जो हमसे जो है ना लाइव चर्चा करे। वैसा नहीं हुआ, तो हमारे पास ठोस योजना है, हम उसमें फर्मली बिलीव कर रहे हैं। और नाउ ये जो भी हम कर रहे हैं, इट इज़ द स्ट्रेटजी टू अचीव इट। यदि हम और कुछ नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर बीजारोपण तो हो जाएगा, चाहे वृक्ष जो है 2029 में निकल के आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश के रिटायर्ड स्पेशल डीजी मैथिषण गुप्त जी, जिन्होंने एक सपना देखा है भारत को अपराध मुक्त करने का, और उसे लेके वे तमाम सारी चीज़ों को वीडियो के जरिए लंबे समय से जारी भी कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने मेरे को ही एक इंटरव्यू दिया था और जिसमें कहा था
कि मध्य प्रदेश में हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे और खड़े होंगे, सरकार हमारी बनेगी। यद्यपि आज उनका ये कहना है कि हमने लोगों को खड़ा ही नहीं किया, लेकिन फिलहाल आज ये घोषणा कर रहे हैं कि वे झांसी, बनारस और भोपाल से निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव पे जीत हार का कोई महत्व नहीं है। वे जो संदेश देना चाहते हैं वो इसके जरिए देना चाहते हैं ताकि चुनाव के जरिए उनका संदेश पब्लिक तक पहुंचे। उनका कहना है कि मैं बीजारोपण कर रहा हूं, वृक्ष कब बनेगा अभी उसके कोई संभावना उन्हें भी नहीं दिख रही और फिलहाल मुझे भी नहीं दिख रही है। उन्हें उम्मीद जरूर है कि एक दिन ये भारत क्राइम मुक्त जरूर होगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।